हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे स्टोरी पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सर्पगिरी का शाप टूट चुका था, लेकिन रवि और काव्या की जिंदगी में नए रहस्य दस्तक देने वाले थे। शादी के बाद जब उन्होंने पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाने का काम शुरू किया तो एक्सकवेशन के दौरान एक प्राचीन तांबे का बक्सा मिला। उस बक्से में एक पुरानी पांडुलिपि थी जिसमें लिखा था, शाप अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसने इसे तोड़ा है उसे शाप की अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। इस बार यह परीक्षा सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा और विश्वास की होगी। काव्या और रवि ने इसे पढ़कर एक बार फिर खुद को एक अनजानी मुसीबत के सामने खड़ा पाया। रवि ने बक्सा गांव के पुजारी को दिखाया। पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण शाप नहीं है, यह एक गुप्त रक्षक समुदाय का काम है जो सदियों से इस पहाड़ी की रक्षा कर रहे थे। उस रात काव्या को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी बूढ़े साधु के पास खड़ी है जिसने उन्हें पहले शाप के बारे में बताया था। साधु ने कहा, तुमने एक कठिन परीक्षा पार कर ली है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। अगर तुमने सर्पगिरी का रहस्य नहीं सुलझाया तो यह शाप तुम्हारे पूरे गांव को निगल लेगा। मंदिर निर्माण के दौरान गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, पशु गायब हो रहे थे और रात के समय एक रहस्यमय छाया पहाड़ी के आसपास देखी जाने लगी। कुछ बुजुर्गों ने इसे कालरक्षक का साया कहा जो शाप के टूटने से जाग चुका था। रवि और काव्या ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए फिर से सर्पगिरी की यात्रा करेंगे। इस बार पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने के बाद रवि और काव्या को एक गुप्त दरवाजा मिला जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। रवि और काव्या ने दरवाजा खोला और अंदर एक भूल भुलैया जैसा गुफा पाया। गुफा के भीतर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो शाप की कहानी बता रहे थे। चित्रों से पता चला कि सर्पगिरी पर शाप क्यों था। यह पहाड़ी एक प्राचीन नागवंश की थी जो इस जगह को अपनी आत्माओं का घर मानते थे। इस नागवंश को धोखे से मार दिया गया था और उनकी आत्माएं अब इस स्थान की रक्षा कर रही थीं। गुफा के सबसे गहरे कोने में उन्हें कालरक्षक का असली रूप दिखाई दिया। वह एक विशाल सर्प जैसा प्राणी था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुमने हमारे शाप को तोड़ा, लेकिन हमारी मुक्ति अभी बाकी है। कालरक्षक ने उन्हें एक और परीक्षा दी। अगर तुम दोनों का प्रेम और विश्वास सच्चा है तो तुम इस गुफा के प्रकाश को जला सकते हो, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो यह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रवि और काव्या ने हाथ में जलती हुई मशाल ली और गुफा के केंद्र में रखे एक विशाल दीप को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीप जलाया, कालरक्षक ने कहा, तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ हमेशा के लिए रुकना होगा। यही अंतिम बलिदान है। रवि ने फिर से बलिदान का निर्णय लिया, लेकिन इस बार काव्या ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, हमने पहले भी साथ में यह लड़ाई लड़ी थी और अब भी साथ ही लड़ेंगे। काव्या ने कालरक्षक से कहा, हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें साथ रहना होगा। उनके इस साहस और विश्वास ने गुफा के अंदर रोशनी भर दी। कालरक्षक का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और उसके स्थान पर एक शांत दिव्य ऊर्जा फैल गई। गुफा से बाहर निकलते ही पूरा गांव बदल गया। शाप की काली छाया गायब हो गई और मंदिर निर्माण पूरा हो गया। रवि और काव्या ने उस जगह को नागवंश मंदिर नाम दिया जो अब प्रेम, विश्वास और बलिदान का प्रतीक बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। काव्या को एक बार फिर उस साधु का सपना आया जिसने कहा, तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, एक और रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.